Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आप सबको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा लाइफ प्रोसेस जो यूनिट है उस वो रिमेनिंग में चल रही है. लाइफ प्रोसेस की यूनिट के अंदर टोटल 4 सब यूनिट है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है न्यूट्रिशन वो हमने कवर कर लिया है. सेकंड सब यूनिट जिसका नाम है रेस्पिरेशन वो हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है. और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कल देख लिया था. आज देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है वो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था. तो आज देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, क्या बोला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप क्या जानते हो. सबसे पहले आप क्या बोलोगे इसके बारे में कि इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. ये किसका टाइप है, रेस्पिरेशन का टाइप है. इट इज द टाइप ऑफ इट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. आप यही बोलोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन किसका टाइप है, रेस्पिरेशन का टाइप है. ठीक है, सेकंड पॉइंट इट्स अकर ओनली साइटोप्लाज्म. इट्स अकर ओनली साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर होता है कहाँ, हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, तो बोलोगे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ठीक है, it is type of respiration. It's occur on only cytoplasm. Less energy produced. Less energy produced. ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ना, ऑक्सीजन एब्सेंट. It is also known as it is also known as fermentation. Fermentation. उसके बाद it is two type. It is two type. फर्स्ट है alcoholic fermentation. Lactic fermentation. मैंने बताया आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होता है. ठीक है, कल हमने देखा था लास्ट लास्ट क्लास के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको क्या बताया था मैंने कि किसका टाइप है, रेस्पिरेशन का टाइप है. ये भी किसका टाइप है, रेस्पिरेशन का टाइप है. मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो कहाँ पर होता है, हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. सेल के सेल ऑर्गेनल कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो होती है. ठीक है, और ऐसे बोलोगे लाइसोसोम में होता है क्या, ग्लाइकोज ग्लूकोज में उसको लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, या गोल्जी बॉडी में होता है, गोल्जी एपरेटस में नहीं, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, तो बोलोगे ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. किसी भी सेल ऑर्गेनल के अंदर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो नहीं होती है. लेस एनर्जी प्रोड्यूस. मैंने आपको कल ही बताया था
जब हम खाना खाते हैं तो खाने का ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, उसके लिए जब खाना खाते हैं, खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी, क्या बोला, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि आपने केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो, केमिस्ट्री की नॉलेज हो, तो आप जानते होंगे कि अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसके लिए किसी न किसी का यूज करते हैं, किसी न किसी एंजाइम का, किसी और प्रोडक्ट का यूज करते हैं, है ना। अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए हम किसी का यूज करते हैं। उसी तरह ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारी जो एनर्जी ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी वो मोर बनेगी, ज्यादा बनेगी। यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाएंगे वो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनेगी, मतलब की एनर्जी कम बनेगी। मैंने क्या लिखा कि लेस एनर्जी प्रोड्यूस कब होगी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। हमें ग्लूकोज से एनर्जी बनाना है, ग्लूकोज से एनर्जी कब बनेगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनर्जी है वो कम बनेगी। तो मैंने क्या लिखा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन एब्सेंट, तो मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये हमारा टू टाइप का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन। तो समझ में आया, यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझ रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का टाइप होता है, टू टाइप का होता है, अल्कोहलिक, लैक्टिक होता है। ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्लियर। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। डाउट क्लियर करना, हर कंसेप्ट का, टॉपिक का डाउट जरूर क्लियर करना, ठीक है। इसको नोट्स में मेंशन करो। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन सा, अल्कोहलिक और लैक्टिक। तो फर्स्ट टाइप है हमारा अल्कोहलिक। क्या टाइप का नाम है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मुझे बताओ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। अब मुझे बताओ किसका टाइप है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। तो कहां पर होगा, ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इट्स अकर ओनली साइटोप्लाज्म। कोई डाउट, ये किसका टाइप है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी प्रोसेस कहाँ होती है, ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन है, वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर कि सर ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, इसके टाइप भी तो वही होंगे ना साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप सेल ऑर्गेनेल के अंदर करवाओगे तो गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वही उसका टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी वही होगी। ठीक है, इट्स अकर ओनली साइटोप्लाज्म। हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन एनर्जी के अंदर होता है। हमें ग्लूकोज ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज के अंदर जो हमारा खाना है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, हमें ग्लूकोज हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है,
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एस्पिरेशन के अंदर होता है। क्या बोला कि कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, कौन सी रेस्पिरेशन की कौन सी प्रोसेस में होता है, तो बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट कब होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन। क्या बोला कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इनकम्प्लीट होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। और जहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है तो ग्लूकोज ब्रेक इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला, ग्लूकोज ब्रेक इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कब होता है, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होने पर क्या बनता है, बोलोगे एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर इथेनॉल और CO2 का निर्माण होगा। इथेनॉल का CO2 का ओरिजिन होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। किसके अंदर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब एल्कोहल बनेगा। इथेनॉल क्या है, हमारी एल्कोहल है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब एल्कोहल बनेगा और इथेनॉल क्या है, हमारी एल्कोहल है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा कंप्लीट इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2। क्या बोला कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर होगा। टू एटीपी ईस्ट की प्रेजेंस में होगा। हमारा जो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, साथ में CO2 बनेगी और थोड़ी बहुत एनर्जी बनेगी। एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी नहीं बनती है, बस साथ में इथेनॉल बनता है और CO2 बनती है। इसलिए इस प्रोसेस है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। फिर ग्लूकोज ब्रेक इथेनॉल एंड CO2 के अंदर होता है। ओके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इथेनॉल के अंदर हो गया, CO2 के अंदर हो गया और ATP के अंदर हो गया। थोड़ी बहुत ATP होती है। ठीक है, ईस्ट की प्रेजेंस में होता है। ये आप नोट्स में मैंशन।
ये हमारा सेकंड टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड का फर्मेंट लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है इसके अंदर। ये भी हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लूकोज ब्रेक इन लैक्टिक एसिड एंड एटीपी ग्लूकोज का। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जिससे पहले लास्ट में रिएक्शन देखी थी जिसका नाम था एल्कोहली फर्मेंटेशन, उसके अंदर थोड़ा गलत हो गया रिएक्शन। पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से बनेगा एल्कोहली इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एटीपी, है ना। तो आपको सही करेक्ट करना अपने नोट्स के अंदर कि ग्लूकोज से टू दो पायरुवेट की मॉलिक्यूल बनेंगी, तो दो पायरुवेट की मॉलिक्यूल के बाद बनेगा हमारा एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एटीपी, ठीक है। वो आप करेक्ट कर लेना वहां पर नोट्स में। क्या करना है, ग्लूकोज से पहले डायरेक्ट पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से बनेगा हमारा एल्कोहल CO2 प्लस एटीपी, उसके बाद ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी बन गई, ठीक है। तो आपने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर टू टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके अंदर मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। और टू टाइप का होता है, एल्कोहलिक लैक्टिक। इसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एल्कोहल के अंदर और लैक्टिक एसिड के अंदर होता है, ठीक है। ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारा टॉपिक है, वो कवर हो गया। हमने क्या देख लिया, रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्रिएट करके देख लिया। और अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोग सर रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, हम रेस्पिरेशन पढ़ क्यों रहे। न्यूट्रिशन का समझ में आया कि सर न्यूट्रिशन लेंगे तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, खाना खा रहे तब खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। लेकिन सर रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फिर, आपने बताया कि न्यूट्रिशन लेते हैं तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, फिर रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी हमारी लाइफ के अंदर, वो हम समझो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या नाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ तो रहे लेकिन सर इंपॉर्टेंस क्या है रेस्पिरेशन का, वो तो बताओ। मैं हमने आपने बता दिया कि रेस्पिरेशन ये होता है, ब्रीथिंग ये होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में ये डिफरेंस होता है, रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, आपने वो समझा दी, उनकी रिएक्शन समझा दी। सर पर रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर, वो समझाओ। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम का सेम, तो आपने हमें ना न्यूट्रिशन के अंदर बताया था कि न्यूट्रिशन लेने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन की जो फंक्शन है, न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है, वो भी यही है कि ग्रो न्यूट्रिशन लेने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है। बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किससे, न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो सर रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दोनों सेम है क्या, रेस्पिरेशन के अंदर भी आपने ये लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिशन के अंदर भी आपने ये लिखवाया कि ग्रोथ होती है बॉडी की और बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मैं बोलूंगा सेम तो नहीं है, बट मुझे आप ये बताओ कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन क्या है,
मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन, आपने न्यूट्रिएंट लिए, न्यूट्रिएंट्स लिए ना, न्यूट्रिएंट लिए, इससे बॉडी को मिलेगी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। आपने ये तो पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स लेने से बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि न्यूट्रिएंट्स लेने से हमें एनर्जी कब मिलती है, जब वहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कवर होगी। रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तभी हमारी बॉडी को अंदर एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी न्यूट्रिएंट्स लेने से, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यदि हमने न्यूट्रिएंट्स यदि हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए बॉडी के अंदर, हमने रोटी खा लिया, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर गया, ग्लूकोज के अंदर उसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलेगी, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब ये सोचो कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, वो एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिल पाएगी क्या? ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनर्जी नहीं मिलेगी। मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इथेनॉल बनेगा बॉडी के अंदर, या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे आप ये बताओ कि न्यूट्रिएंट्स लेने से एनर्जी मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स लेने से बॉडी को एनर्जी मिलती है, बट कब मिलती है, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट के अंदर कौन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन पड़ता है, क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बताइए एनर्जी, ग्लूकोज से बताइए एनर्जी। और एनर्जी कब मिलेगी, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज कब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी तो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स लेने से बॉडी की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो, न्यूट्रिएंट्स से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन कब प्रेजेंट होगी, जब वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस वो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन है जो आपस में, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यदि न्यूट्रिशन की प्रोसेस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस दोनों साथ साथ में होगी, यदि न्यूट्रिशन की प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर चल रही और रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर नहीं चलेगी, तो आपके अंदर जो एनर्जी बनेगी वो नहीं बन पाएगी, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन, आप 2 मिनट ऑक्सीजन सांस को रोक के देख लो, आपकी का क्या होगा। जो आपने क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो जब हम खाना खाते हैं, वो खाने का जो खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी नहीं बन पाएगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो खाने से एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर वही बात, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तब भी हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिशन लेने से बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमें वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बैलेंस गैसेस, गैस का बैलेंस बना के रखती है कौन, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारा कवर हो चुका है, और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस देख ली है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके। मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंस है इसका प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और बैलेंस गैसेस, गैस का बैलेंस बना के रखते हैं कौन, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने देख लिया रेस्पिरेशन के टाइप्स हमने कवर कर लिए और इंपॉर्टेंस कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय। यदि चैनल की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।